वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश बोलो नंबर 1। दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टेंस से रिलेटेड चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें आप टेंस के ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे वो आप सीखेंगे, जो बहुत ज़रूरी होता है। आइए आज हम सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को कैसे अंग्रेजी बोला जाता है। मैं ग्रामर में तो चाहूँगा नहीं, बस सिंपल सी चीज़ है। कोई चीज़ को आदत स्वरूप हम करते हैं, मैंने कोई चीज़ को आदत के लिए हम करते हैं, जैसे खाता हूँ, जाता हूँ, पीता हूँ, रोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, जाता हूँ। इस प्रकार की चीज़ों को बोलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ों को बोलने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे वाक्यों को बोला जाता है। तो आइए हम सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम लोग आज इस वाक्य में सीखेंगे, प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक वाक्य देते हैं कि मैं खाता हूँ, तब मैं खाता हूँ कि अंग्रेजी का होगा, सबसे पहले आई बोलेंगे और उसके बाद में ईट बोलेंगे, क्रिया के पहला रूप। तो आई ईट, आई ईट के मतलब हो गया कि मैं खाता हूँ। क्लियर? एक बार फिर से, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई, ठीक है, और ईट के मतलब खाना, आई ईट, मैं खाता हूं। अब होगा कि मैं जाता हूं, तो क्या होगा? आई, आ जाना की अंग्रेजी गो, आई गो। अब होगा कि मैं पढ़ाता हूं, तो मैं की अंग्रेजी आई, अब पढ़ाना की अंग्रेजी टीच। अब मैं पढ़ता हूं तो आई रीड। इसी प्रकार से आपको जितना भी क्रिया है, आई कह करके सब क्रिया को बोलना है। आई ड्रीम, आई गो, आई ड्राइव, आई टीच, आई रीड, आई लाफ, आई वीप। इस प्रकार से जितना भी है आपको ये ट्रांसलेशन बोलना है, ठीक है। और अब एक वर्ड मीनिंग से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले, एट फर्स्ट, सबसे पहले की अंग्रेजी होता है एट फर्स्ट या एट फर्स्ट। उसके बाद, हाँ, उसके बाद के मतलब होता है आफ्टर दैट, आफ्टर दैट। एट फर्स्ट के मतलब सबसे पहले, या फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल के मतलब सबसे पहले, और उसके बाद की अंग्रेजी होता है आफ्टर दैट। इसके बाद की अंग्रेजी होता है आफ्टर दिस, ठीक है। अब इसको सीखने के बाद आप क्या क्या बना सकते हैं, आप अपना डेली रूटीन पर बोल सकते हैं। जैसे अब आपको कहना कि सबसे पहले मैं 5 बजे जागता हूं, तो एट फर्स्ट सबसे पहले हो गया, मैं की अंग्रेजी आई हो गया, और गेट अप के मतलब जागना हो गया, और 5 o'clock मॉर्निंग। एट फर्स्ट आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, एट फर्स्ट आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बाद फ्रेश होता हूं, आफ्टर दैट आई फ्रेश। आफ्टर दैट और आई बोलना है, आफ्टर दैट आई, तो उसके बाद मैं फ्रेश होता हूं, तो आफ्टर दैट आई फ्रेश। उसके बाद ब्रश करता हूं, आफ्टर दैट आई ब्रश। आफ्टर दैट आई टेक बाथ। आफ्टर दैट आई सीट फॉर प्रे या सीट फॉर वर्शिप। आफ्टर दैट आप जो करते हैं, जो जो चीज करते हैं, टाइम के साथ आपको बोलना है। आफ्टर दैट 10 बजे मैं कॉलेज जाता हूँ, आफ्टर दैट इतना बजे मैं कोचिंग जाता हूँ, आफ्टर दैट इतना बजे मैं ये करता हूँ, वो करता है। इस प्रकार से आई क्रिया के रूप को, पहला रूप को आप बोल करके ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य के द्वारा आप डेली रूटीन बोल सकते हैं। जी हाँ। अब डेली रूटीन में करना क्या होता है कि देखिए, थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। कॉपी पर एक रफ करना होगा कि आप क्या क्या करते हैं। चलो मान लो तो कि जो कुछ नहीं भी करते हैं उसको भी लिस्टिंग कर लेना है। जैसे आप पूजा नहीं करते हैं, मान लीजिए आप मत करते हैं भाई, आपको ये भी करना है। चलो नाश्ता नहीं करते, चलो नाश्ता कर लेना है, ठीक है। तो जो चीज, क्रिकेट खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं तो ये आज भर खेल लीजिए। तो जो चीज है वो सारा क्रिया के साथ में आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पर प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस जब तक नहीं होती है ना, तब तक ये काम नहीं होगा। अब ये तो हो गया कि करना के लिए, अब नहीं करना है। जैसे अब नहीं करना होगा तो इसमें डोंट होगा, कि जैसे आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड हो जाएगा, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं हंसता हूँ, आई डोंट लाफ, मैं नहीं रोता हूँ, आई डोंट वीप, मैं नहीं करता हूँ, आई डोंट डू, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। हाँ, अब आपका सवाल होगा कि अगर मान लेते हैं कि ये तो हो गया आई वी दे, ये सब के साथ होगा, लेकिन ही सी इट आपको ये वो नाम रहेगा ना, तो उसके साथ क्रिया के 5वां रूप होगा। जैसे रहेगा कि वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाएगा, ही रीड नहीं होगा। वह पढ़ती है तो सी रीड्स हो जाएगा। राम पढ़ता है तो राम रीड्स हो जाएगा।
सीता पढ़ती है तो सीता रीड्स, क्योंकि जब करने वाला एगो होगा ना तो उसके साथ वही होता है। एक फॉर्मूला होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के मतलब जैसे राम था, राम तो एक एगो हो गया, तो क्रिया का जो पहला रूप होता है ना वो प्लूरल होता है, और जब उसमें एस या ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। नाउन से उल्टा ही होता है, जैसे कोई नाउन में पेन हो गया तो पेन में एस लगाइएगा तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन क्रिया में एस लगाइएगा तो सिंगुलर हो जाएगा। हाँ, ये तरीका है, ये फंडा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। क्या कि अगर किसी नाउन के लास्ट में हम एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, लेकिन कोई क्रिया के लास्ट में एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर बनता है। और इसमें ट्रांसलेशन बनाने का प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। हाँ, आई को छोड़कर, बिल्कुल आई को छोड़कर, क्योंकि आई है सिंगुलर लेकिन फिर भी ये प्लूरल वर्ब को लेता है, लेकिन आई को छोड़ दीजिए तो बाकी जैसे यू तो प्लूरल है तो यह प्लूरल वर्ब ले लेगा, ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब के मतलब जिसका में एस या एस लगा हुआ होगा, जैसे वह पढ़ती है तो सी रीड्स हो जाएगा, वह पढ़ता है ही रीड्स हो जाएगा, राम जाता है तो राम गोज हो जाएगा, सीता जाती है सीता गोज हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के ट्रांसलेशन बनेगा। हाँ, नेगेटिव में अगर मान लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ डजंट करना होगा, डू नॉट नहीं, डजंट। जैसे सीता नहीं पढ़ती है तो सीता डजंट रीड, राम नहीं पढ़ता है तो राम डजंट रीड, मैं नहीं जाता हूं तो आई डू नॉट गो होगा, आई डोंट गो होगा, लेकिन वह नहीं जाता है तो ही डजंट गो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, तो डू में डज लगेगा, यस लगेगा तो ना सिंगुलर वर्ब होगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप बोल सकते हैं। और देखिए, मैं बार बार आपको ये बता दूं, प्रैक्टिस आपको करना होगा। और एक चीज की शिकायत हमारी है, आप में से पता नहीं, हमको यह समझ में नहीं आता कि आप लोगों को कमेंट लिखने आता है या नहीं लिखने आता है, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उम्मीद तो करता हूं कि लिखने तो जरूर आता होगा, लेकिन आपका कोई कमेंट्स आता नहीं है, वो कमेंट्स नहीं करते हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई करते हैं। अब इससे होता है क्या कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि मेरा वीडियो आपको प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं, आप मेरे वीडियो का क्या रिस्पांस है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या सुधार करना है, क्या नहीं है, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। यह हमारे लिए बड़ा ये मुझे अपसेट करता है। यही कारण होता है कि बीच बीच में मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, लगता है कि छोड़ो वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ। और आप देखते होंगे कि कभी कभी 2 दिन 3 दिन तक कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं करते, इसके पीछे यही वजह होता है। और शायद मैं तो ये नहीं जानता हूँ कि मैं कब तक आपके साथ हूँ, जब तक आपका साथ होगा तब तक मैं आपके साथ हूँ, मैं इतना जानता हूँ। कब आपका साथ छूटेगा ये मैं नहीं तय करूंगा, ये आप तय करेंगे, क्योंकि आप कमेंट नहीं कर रहे तो ये निश्चित तौर पर हमें अंदर से जो है फ्रस्ट्रेट कर रहा है। आपका कर्तव्य होता है कि वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि आपको कमेंट करना चाहिए, और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी बहुत करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, ये भी बुरी बात है। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं सब्सक्राइब करें तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट तो कर दीजिए कि आपका वीडियो में ये खराबी है, तब ना हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।